हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं 5 ऐसी चीजें आपको शेयर करने वाला हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो आप लोग के लिए इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बिकॉज अगर ये चीजें आपने इंप्लीमेंट कर ली, अगर चीजें सीख लिया, तो आई एम श्योर कि आपकी जो अकाउंटिंग फील्ड की करियर है या फिर कोई अदर करियर है, अगर ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। और उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप अप्लाई करेंगे ये सारी चीजें, उसमें बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है अगर ये चीजें आपने सीख लिया। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करना, बिकॉज आपकी लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है और वीडियो बनाने। सो स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस कहता है कि डोंट बी शाई पर्सन। यस, अगर आप शर्माते हैं कोई भी काम करने में या फिर किसी चीज को आप करने में शर्माते हैं या फिर बोलने में शर्माते हैं, तो इससे आपकी जो शाई पर्सन है, जो आप शर्माते हैं, शर्मीले बहुत, मैं यार इनसे कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, मैं इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे बात करनी नहीं आती, मैं कैसे करूं, तो ये जो हेजिटेशन है आपको रिमूव करना है अपने अंदर से। बिकॉज जैसा कि अभी मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो ये एकदम कॉपी नहीं है, ये मेरी वॉइस है और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मैं जरा सा भी नहीं शर्मा रहा हूँ। मुझे कितना भी यहाँ पर अगर मुझे एक स्पीच देनी पड़ी, मुझे आप लोगों से बातें करनी हो, तो मैं एकदम आपसे आंख से आंख मिलाकर आई कांटेक्ट मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यहाँ पर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। तो ये जो चीजें है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पर्सन के अंदर, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी हो, व्हाटएवर। आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो आपको शर्माना नहीं है, जैसा कि आपको घबराना नहीं है। तो आपको जो शर्माना, जो शाई पर्सन होते हैं, वो बहुत से ऐसी जगह वो स्टक कर जाते हैं अपने लाइफ को लेकर। बिकॉज अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं। और सेकंड थिंग ये है, लर्न कंटिन्यूसली, राइट। क्योंकि हम सब जानते हैं जब तक हम कोई चीज लर्न नहीं करेंगे तो सब अर्न नहीं कर सकते। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत लोग का जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं वो लोग हमेशा कहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो लर्न एंड देन अर्न। तो पहले सीखिए और कंटिन्यूसली सीखिए। जिस दिन आपने अपने अंदर वो आ जाएगा, एक गट्स आ जाएगा, एक होता है कि मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सीख लिया हूँ तो मुझे अब सीखने की क्या ज़रूरत है। तो सीखना, जो हम सीखते हैं उसे कंटिन्यूसली सीखते रहें, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर जितना भी सीख लें हमारे लिए कम है, लेकिन हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि यार बहुत कुछ सीख लिया, अभी मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हम वहाँ स्टक कर जाते हैं, अटक जाते हैं, तो जिससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है आपको कंटिन्यूसली हमेशा सीखना है। जो भी चीज़ मिले, चाहे वो छोटे से आप सीखें या फिर अपने बहुत बड़े लोगों से सीखें, चाहे अपने साथ लोगों के साथ सीखें, तो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसे कंटिन्यू आपको करना है, सीखना है। चाहे आप जॉब में रहें, चाहे आप पढ़ रहे हैं, वो सारी जहां आपको ये मेथड काम जरूर आएगी। एंड थर्ड थिंग ये है, टेक अ चैलेंज लेना बहुतों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत लोगों को सोचते हैं यार क्यों मैं चैलेंज लूं, और बहुत लोग कहते हैं अगर मैं चैलेंज लूंगा तो क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगा। जैसा कि मैं भी बहुत बार, जब मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग किया था, तो मेरा एम था कि मैं सब कुछ सीखूं, कोई भी हो तो हर एक चीज़ सीखना चाहता है। तो मैं चैलेंज मुझे बहुत अच्छा लगता था। लोग, अभी आपकी मेंटालिटी में बता रहा हूँ, मैं अपनी भी मेंटालिटी बता रहा हूँ। आप लोगों की मेंटालिटी ये होती है, बहुत लोगों का नहीं, जो सीखने आते हैं उनकी मेंटालिटी मेरी तरह होती है ऑब्वियसली। तो मेरी मेंटालिटी क्या थी कि टेक ए चैलेंज। मुझे मालूम था कि फॉर्म के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे सैलरी बहुत मिनिमम होती है, तो उसमें मैं चैलेंज क्यों लूँ, जितनी पगार उतना काम, ये मेंटालिटी होती है। बट मैं हमेशा टेक अ चैलेंज में चैलेंज बहुत हार्ड लेता था और मेरे सैलरी से बहुत परे था। तो मुझे मालूम था कि आज मैं चैलेंज ले रहा हूँ तो कल मैं सक्सेस होऊंगा, तो ये जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, जो आज मेरे साथ हुआ है। एंड चैलेंज आपको हमेशा लेना है, जब तक आप ये कन्विंस नहीं हो जाते कि हाँ अब भी मेरे पास बहुत कुछ है। तो यदि कि आपको अगर चैलेंज लेते रहेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, तो वो चैलेंज आपको चैलेंज नहीं लगेगा, तो ऐसा लगता है यार
ये खेल है कि हम जितनी सैलरी है मेरी या फिर मैं जितना सीख लिया हूँ बहुत है, जितनी सैलरी उतना कम। तो ये सब चीज़ें नहीं, अगर आपको चैलेंज कुछ मिल रही है तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि चैलेंज जो होते हैं जो आपको या फिर वो आपको जिताते हैं या फिर आपको सिखाते हैं। तो ये अपने दिल में, माइंड में आप इसको एकदम बैठा लें कि कोई भी चीज़ अगर अपनी लाइफ में होती है तो वह मुझे जिता देती है या फिर सिखा देती है। फोर्थ जो ये है जो मुझे लगता है कि हम लोग को करना चाहिए, हार्ड वर्किंग विद स्मार्ट वर्क। ये चीज़ें बहुत लोग करते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं इसमें बिलीव रखता हूँ कि हार्ड वर्किंग विद स्मार्ट वर्क, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मेहनत तो एक गधा भी करता है, तो क्या वो घोड़ा हो जाता है? नहीं, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। अब स्मार्ट वर्क करने से पहले हमें हार्ड वर्किंग करनी है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट तो हम स्मार्ट वर्क कर नहीं सकते, क्योंकि हार्ड वर्क पहले करेंगे या स्मार्ट वर्क बाद में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो उसमें हमें माइंड हमारा चेंज होता है और माइंड हमारा रिफ्रेश होता है यार कि अभी इस काम को हम इतने टाइम में कर रहे हैं, तो स्मार्ट तरीके से हमें काम ये बहुत इजी हो जाएगा। मतलब मीन्स अगर हम कोई काम बहुत हार्डली है, 10 मिनट का है, 20 मिनट का, 1 घंटा मान लो, तो इसे हम इसको लेस कैसे करें जिसे हम स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क अगर आपको आ गया तो आई एम श्योर कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आप काम करना चाहते हैं वो जरूर आप अचीव करेंगे। एंड हार्ड वर्किंग विद स्मार्ट वर्क, नॉट अ हार्ड वर्किंग ओनली कि मैं इस पे अगर मेरा 1 घंटा जाता है तो मैं अगर उसको 20 दिन बाद करूँगा तो भी उसमें 1 घंटा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप स्मार्ट वर्क भी कीजिए और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको ये सोचिए आप लेस टाइम में कितना उसको लेस कर सकते हो, उससे अच्छा आप रिजल्ट दे सकते हैं, राइट। तो आपको हार्ड वर्किंग के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है अगर आपको कुछ बनना है, राइट। और 5वां जो लेसन है वो मैं बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करता हूँ, और ये मेरे पापा ने मुझे बताया है कि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको मनी जो आपको सैलरी मिल रही है उससे आपको सैक्रिफाइस करना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको लेस अमाउंट मिलेंगे, बट अगर आपको सब कुछ आता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो आपको अगर आप फ्रेशर है तो अपने पैसों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपनी सैलरी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार मैं फ्रेशर हूँ, मुझे इतना कम मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, क्या मुझे दूसरे रास्ते पे जाने चाहिए। लेकिन आप उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या मुझे सीखना है, लेकिन आप पैसे से अटक जाते हैं, स्टक कर जाते हैं यार कि मुझे बहुत कम अमाउंट मिल रहा है, तो क्या उसकी जानकारी आपने ली है, आपको क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि आपके पास एफर्ट्स कम है, आपके पास नॉलेज कम है, आपके पास स्किल कम है, उसकी वजह से आपको पैसे कम मिल रहे। तो ये सब चीज़ें मैं खुद बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, आपके पास खुद आप चार्ज कर सकते हैं कि मुझे इतना चाहिए। अगर आपको काम कराना है तो कराइए, वरना मैं कहीं और देखता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, स्किल, और इस नॉलेज और स्किल पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप वो चीज़ें सीखे हैं, वो चीज़ें आप दिन रात मेहनत किए हैं उस नॉलेज के लिए, उस स्किल के लिए, और वो चीज़ें आप जब अपने अंदर आ जाती है तो वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि मुझे इतना मिलेगा तो ही मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो मैं फ्रेशर लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैं फ्रेशर था तो मैं मनी के ऊपर कभी नहीं डिपेंड हुआ, मैं पैसों पे कभी डिपेंड नहीं हुआ, मैं अपनी स्किल पे डिपेंड हुआ। मैं जानता था कि अगर मुझे नॉलेज स्किल मिलेगी मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। और मैं ये भी जानता था कि और नॉलेज के मीन्स अगर आप जॉब कर सकते हैं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा अर्निंग सोर्स हैं, जो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैं करता हूं, मैं अपने जॉब के साथ यूट्यूब भी रन करता हूं, क्योंकि मेरे पास not a much more knowledge in accounting field, not a much more experience in accounting field, but जो भी कुछ है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो उसके भी पैसे मुझे मिलते हैं। तो यही मेरी सोच है और आप लोगों की भी यही सोच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, कि पैसे से सेक्रीफाइस कि आप मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ पहले अपने नॉलेज, सबसे पहले तो आप अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे कंटिन्यूसली, एक्वायर द नॉलेज, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे, तो आई एम श्योर कि आप लोग एक दिन ज़रूर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।